स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे कि प्रभु ने हमें यह सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी बढ़ाई करें, उसके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें। जो वचन हमसे बात करता है, हमारे अंदरूनी मनुष्य की हालात को हमें नज़र में ला कर देता है, वो हमें समझ में आता है, वो हमें दिखाई देता है कि समस्या कहाँ पर है। कोई औरों में नहीं है, हमारे खुद में समस्या है। प्रभु का वचन हमसे बात करता है। प्रभु का वचन हमारे हृदय की गहराई को जानता है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी है, उस महान पवित्र सामर्थ्यशाली नाम में हम सुरक्षित है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज के मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 1 से 4 वचन को हम मनन करेंगे। देखिए, वहाँ पर लिखा है, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। देखिए, हमें फल जो पाना है, हमें जो इसका इनाम, हमें इसका जो बख्शिश मिलना है, वो हमारे परमेश्वर से मिलना है, मनुष्य से नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति अगर कुछ धार्मिकता के काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे दिल की गहराई को जांचता है। हम किस अंतःकरण में से, किस प्रकार के हृदय में से ये बातें कर रहे हैं। और प्रभु हृदय को जानता है, प्रभु हृदय को जांचता भी है। हम प्रभु की स्तुति करते। प्रभु के वचनों में लिखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करें, प्रभु को भाने वाला होना चाहिए। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा उस वचन को। बहुत ही सुंदर वचन है। लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। आगे लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंडोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हम जो करते हैं उसके विषय में कहीं पे ढिंडोरा पिटवाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। बाइबल मुझे और आपको बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि इसका प्रतिफल फिर हम पा चुके हैं। क्योंकि प्रभु जांचता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें करने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है। हम तो बस अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, हम तो बस ये करने में अपने आप को दिखाई देना चाहिए, हम ये है, हम वो है, हमने इतना काम किया है, हमने उतना काम किया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, प्रभु हमारे हृदय को जांचता है, किस उद्देश्य से हम ये करते हैं। आगे लिखा है कि बहुत तेरे आराधनालयों में और गलियों में और कहाँ कहाँ वो कुछ करने लगते हैं, तो उनका उद्देश्य यही है कि वो बढ़ाई करते हैं, अपनी खुद की बढ़ाई करते हैं, वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। और बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि सच में सच वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यानी इनको, वो जो ऐसे करने वाले हैं, उनको उनका इनाम मिल चुका है, क्योंकि प्रभु जांचता है वो कैसे कर रहे हैं। आगे लिखा है, परंतु जब तू दान करे, अब ये वचन हमारे लिए है, मेरे लिए है, कि जब हम दान करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है और उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। इसका मतलब हम जो करते हैं उस दान के विषय में, उस अच्छे कामों के विषय में किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज, किसी भी प्रकार का किसी को दिखावा और हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है, ये बोलने की, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बड़े लीन और नम्रता के साथ, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, प्रभु ने हमें ये कृपा दी है, प्रभु ने हमारे लिए इस प्रकार का एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कि हम किसी के काम आए। और प्रभु यही इस प्रकार के हृदय को जांचता है। प्रभु इसी प्रकार के करने वालों को ढूंढता है कि जो आत्मा और सच्चाई से ये काम करते हैं, पूरी तरह से प्रभु को समर्पित होकर ये काम करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, वहाँ पे लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे। देखिए, हम जो करते हैं वो गुप्त रहना चाहिए। कौन है ये गुप्त में देखने वाला? कौन है ये गुप्त परमेश्वर? ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश और सृष्टि को निर्माण किया है। वो सृष्टिकर्ता, देखिए, उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी जो उसकी रचनाएं हैं, उसकी जो सृष्टि है, देखिए, वो कभी इस बात के बारे में ढिंढोरा नहीं पिटवाता है। उसने तो जो किया है वो सब कुछ दिखाई देता है, उसके काम दिखाई देते हैं। कई बार हम काम करते हैं मगर वो काम करने में हम दिखाई देना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होता है। देखिए, हमारा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, जिसकी सारी रचनाओं को अगर हम देखते हैं तो मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि कितना बड़ा महान परमेश्वर है। आकाश और सृष्टि को बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा तारों को बनाने वाला, फूलों को, फलों को, अनगिनत प्राणियों को, बड़ी बड़ी सारी बातें, इतनी सामर्थ्य बातें हैं कि मेरे और आपके सोच समझ के परे है। प्रिय श्रोताओं, ये अदृश्य परमेश्वर है जिसने ये सारी रचनाएं की है। वो शब्द मात्र बोलता है, उसके कल्पनाओं में ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें निर्माण हो जाती है। वो विश्व विधाता है, वो अदृश्य परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, हम उस वचन को फिर से पढ़ना चाहेंगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, मुझे और आपको हमारा परमेश्वर गुप्त में देखता है। हमने किस प्रकार से वो काम किया है, किस प्रकार से हमने वो दान दिया है, किस प्रकार से हमने किसी के विषय में भलाई की है, किस प्रकार से हमने उसको जाके चुपके से हमने उसकी ज़रूरत को पूरा किया है, हमने उसकी वो जो चिंता है उसको दूर किया है, हमने उसको जाके उसकी सहायता की है। किसी प्रकार का डिंडोरा पिटोने की ज़रूरत नहीं है। हम जो करते हैं, गुप्तवासी पिता, गुप्त में रहने वाला पिता ये सब कुछ देखता है। प्रिय श्रोताओं, हम किसी के विषय में प्रार्थना करते हैं, किसी के विषय में हमारी अगर उस प्रकार की हमारी सहायता करने की हमारी अगर तैयारी है, तो हम जब जाकर उसको सहायता करते हैं, मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु गुप्त में देखता है। प्रभु हमारे हृदय को देखता है। प्रभु जांचता है कि ये मेरा बेटा मेरी प्रजा के लिए, मेरे लोगों के लिए किस प्रकार का काम कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, किस अच्छे दिल से कर रहा है, कितना आनंद से कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु ने भी जिस प्रकार से हमें आशीषित किया है, वो गुप्तवासी पिता, अदृश्य पिता, हमें बहुत कुछ चीज़ों को देकर उसने हमें आशीषित किया है। और जब हम ये बातें किसी औरों के विषय में करते हैं, किसी भी प्रकार का डिंडोरा पिटवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु जांचता है, प्रभु देखता है, प्रभु को सब कुछ मालूम है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को निश्चय करेंगे, इस बात को हम तय करेंगे कि किसी के विषय में अगर हम कुछ भलाई करेंगे तो प्रभु को भाने वाला हो, प्रभु को अच्छा लगने वाला हो, क्योंकि हमारा गुप्तवासी पिता हमें अच्छी तरह से प्रतिफल देने वाला वो सामर्थ्य है, वो विश्वास योग्य है, वो देखता है। कई बार हमें लगता है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, मगर हमें कोई देखता नहीं। हमने किए हुए बातों का किसी को कोई पड़ा नहीं है, कोई उस बारे में हमें कोई रिवॉर्ड देता नहीं, कोई हमारी वाहवाह नहीं करता। मत सोचिए मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु हमारी वाहवाह करता है, प्रभु हमारी हर ज़रूरत पूरा करता है। प्रभु को मालूम है, क्योंकि वचन कहता है हम प्रभु के लोग हैं। हमारा प्रभु महान है, हमारा निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता, विश्व विधाता, वो सब सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व सामर्थ्य है।
वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त हमारे सारे प्रिय श्रोताओं के लिए और आपके अनगिनत हमारे ऊपर किए हुए उपकारों के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया है। आपकी रहमदिल नज़रों में आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा प्रतिफल आपकी ओर से आता है। धन्यवाद करते हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं में अगर कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, कोई किसी चिंताओं में है, प्रभु हर एक की ज़रूरत आप जानते हैं। धन्यवाद करते हैं परम पिता, अनादि अद्वैत सनातन पिता, आप महान, आप पवित्र है। धन्यवाद करते हैं हर एक की ज़रूरत को आप जानते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी शांति, प्रेम, आनंद, समाधान को हमारे सारे प्रिय श्रोताओं में हम जाहिर करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना में जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।